गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कल हम लोग ने सॉइलेट स्टेट यूनिट जो फर्स्ट है उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइलिड्स डिस्कस कर रहे थे आपके साथ हम। अब कुछ पार्ट्स क्लासिफिकेशन के कंप्लीट हो गए हैं, फ्यू अदर लेफ्ट हैं जैसे आयोनिक सॉइलिड, कोवलेंट सॉइलिड। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग प्लस जो फ्यू डेफिनेशंस हैं, लैटिस पॉइंट्स, क्रिस्टल लैटिस, यूनिट सेल एंड इट्स टाइप, उसके रिगार्डिंग स्टडी करेंगे। सो कम विद मी टू स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक्स। ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइलिड्स थी आपकी वो हमने डिस्कस कर ली थी। दैट इज द टाइप molecular solid and its subtypes. So for today, according to the table, the second type is ionic solids. Make a heading. Definition: solids in which first point, constituent particles are positively and negatively charged ions, because it is ionic solid, so there are positive ions and negative ions arranged together in regular manner. पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन्स रेगुलरली यूनिफॉर्म वे से अरेंज्ड होंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट, दीज आयन्स आर held together by strong electrostatic forces of attraction. सो पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑपोजिट आयन्स है, दोनों में हाईली अट्रैक्टिव फोर्स होगी, द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और अनदर नेम है कूलम्बिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक अनदर नेम इज कूलम्बिक फोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल, NaCl, sodium chloride, common salt, consist of Na positive and Cl negative ions. Because आप इसको आयोनाइज करोगे, वाटर में डिजॉल्व करेंगे, so it will give sodium and chloride ions. Each sodium ion is surrounded by 6 Cl negative ions. हर सोडियम आयन के अराउंड 6 क्लोराइड आयन्स होंगे, एंड ईच Cl नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयन्स। सो इस तरह से 6/6 की रेशो में ये क्रिस्टल बनेगा। एक सोडियम आयन, 6 क्लोराइड आयन्स अरेंज होंगे उसके अराउंड, एंड 1 क्लोराइड आयन सेंटर में है, तो 6 सोडियम आयन्स उसको जो है वो सराउंड करेंगे। सो दैट इज़ वाई इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर और इसका जो स्टाइक्योमेट्री बनेगी वो 6:6 और 1:1 बनेगी, सिंप्लीफाई करके। ठीक है जी। अब हम लिखेंगे आयोनिक सॉइलिड के कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एग्जाम्पल्स। ठीक है जी। सो करना है आपने वेरी हार्ड एंड ब्रिटल, सेकेंड वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, नंबर 3 पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी,
in solid state but good conductors in molten and fused state. ठीक है जी, पुअर इन सॉलिड बट गुड इन molten state or in aqueous state, fused state. Next, high enthalpy of vaporization. Enthalpy of vaporization high. Next, soluble in water. Soluble in water and in other polar solvents. Other polar solvents. For example, KNO3, it is potassium nitrate. Na2SO4, sodium sulfate. LiF, lithium fluoride, etc. सो इसके रिगार्डिंग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो नोट करेंगे आप लोग. Ionic solids do not conduct electricity in solid state but conducts electricity in molten state or in aqueous solution state. Or in aqueous solution state. Why? जो आयोनिक सॉलिड है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता, बट अगर वही सॉलिड को आप किसी लिक्विड में डिसॉल्व कर दो या उसको आप फ्यूज्ड स्टेट में ले आओ, मोल्टन फॉर्म में ले आओ, तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है. ऐसा क्यों है? सॉलिड जब भी किसी लिक्विड में डिसॉल्व होता है, एक्वा स्टेट में जाता है, मेल्ट करता है, तो उसके आयंस जो हैं वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट होते हैं फ्रॉम कैथोड टू एनोड, एनोड टू कैथोड. दे आर मूविंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन एंड ड्यू टू मोशन दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. देयर इज नो अनदर रीजन. ठीक है, सो नोट करना, इन एक्वस स्टेट और फ्यूज्ड स्टेट ions are free to move. Free to move, so they conduct electricity. So they conduct electricity, but in the solid state, the ions are bonded to one another. जैसे आपको पहले पढ़ाया गया है कि आयंस जो हैं आयोनिक सॉलिड्स के अंदर, आयंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के साथ बॉन्डेड हैं. सो अगर वो बॉन्डेड हैं, दे डोंट मूव, एंड इफ दे डोंट मूव, हाउ इज इट पॉसिबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? ठीक है बेटे, दे डोंट मूव बॉन्डेड टू वन अनदर एंड डोंट मूव फ्रीली. And don't move freely, so they do not conduct electricity. They do not conduct electricity. तो इसका मतलब कोई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं होनी है अगर सॉलिड स्टेट में है, लेकिन अगर मोल्टन, फ्यूज्ड, एक्वस, सॉल्यूशन स्टेट में है, देन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है जी. नाउ moving to the third part of your table, which is according to me metallic solids. Note down number 3, the kind of solid, metallic solids. So metallic solids क्या होते हैं? metallic solid में भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस ही होते हैं, बट स्पेसिफिकली जो पॉजिटिव आयंस हैं उन्हें हम कहते हैं कर्नल्स. बेटा ये शायद आप लोग ने पहले भी कहीं पढ़ा होगा. ठीक है, तो जो पॉजिटिव आयंस हैं, इन केस ऑफ मेटालिक क्रिस्टल्स, दीज आर कॉल्ड
स्पेसिफिकली दीज आर कॉल्ड एज कर्नल्स, ठीक है। और वो पॉजिटिव आयंस को मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स में, मोबाइल मीन्स मूविंग इलेक्ट्रॉन्स में डिप किया होता है, इमर्स किया होता है। आप ये कह सकते हो इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा है, जैसे समुंदर है, सी है, तो सी में पानी बहुत ज़्यादा है लेकिन मछलियाँ कुछ एक ही हैं। तो वो उसी तरह से है, जैसे समुंदर में पानी और मछलियाँ, उसी तरह से क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव कर्नल्स हैं। वो फिशेस का कंपैरिजन हम पॉजिटिव कर्नल्स के साथ कर रहे हैं जो बहुत कम है, थोड़ी हैं, ठीक है। और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स का कंपैरिजन हम लोग वाटर के साथ कर रहे हैं जो ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल रहे हैं। सो इसी के साथ डेफिनेशन नोट करोगे। इन मेटालिक क्रिस्टल the constituent particles are positive ions called kernels, immersed होता है डिप हुए, डूबे हुए जिसको कहते हैं, immersed in the sea of mobile electrons. These are held together by metallic bonds. तो इनमें जो इंटरेक्शन होगी, a kind of force that bind the positive kernels with electrons, that is called as metallic bond. It is strong, enough strong that it should have high melting points, its hardness, ठीक है, डेंसिटी, गुड कंडक्शन, ये सब इन्हीं चीज़ों के साथ ही रिलेट करेगा, इसी फोर्स के साथ ही, ठीक है जी। नाउ कम टू द एग्जाम्पल फर्स्ट, नोट डाउन एग्जाम्पल। दिस कॉपर, nickel and alloys. Copper, nickel both are metals and alloy is also the mixture of two or more metals, ठीक है जी। Now come to characteristics. They may be hard as well as soft. It all depends upon the kind of force, the kind of bonding between their constituent particles, ठीक है जी। The second is good conductors of heat and electricity. I think there is no need to explain the characteristics, just write down and move to the next topic. The third one is they have metallic luster. Luster means shine, chamak, and color in certain cases. जैसे आप कह सकते हो एल्युमिनियम का सिल्वर कलर होता है, ठीक है, कुछ मेटल्स के कलर्स होते हैं और बहुत ही शाइनिंग होते हैं। नेक्स्ट, दे आर मैलिएबल एंड डक्टाइल, एंड द नेक्स्ट इज मॉडरेट इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, नाइदर टू हाई नॉर टू लो बट इन बिटवीन, मॉडरेट enthalpy of fusion. This completes metallic, the third type, metallic solids. Now moving to the next solid, kind of solid according to your table. The fourth one is covalent solids. Definition: the solids in which point 1 constituent particles are atoms, ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं उनमें एटम्स होंगे। सेकेंड, हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड्स, it is a type of covalent solid, so that's why the type of bond is, the interaction is covalent bonds, ठीक है आशिमा, ओके। ब्रैकेट में लिखिए हाउ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, सुप्रीत बताएगी मुझे। इट इज फॉर्म्ड बाय sharing of electrons, formed by sharing of electrons, bracket closed. अतिशय एग्जाम्पल्स बताएगा, फॉर एग्जाम्पल डायमंड,
ग्रेफाइट, क्वार्ट्स एटसेट्रा। ठीक है बेटे। गगन कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। फर्स्ट, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। सेकेंड, ऋषभ आप बोलोगे पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। थर्ड, कार्तिक बताओ जिएंट, GIANT, जिएंट। जिएंट मीन्स बड़े बड़े जो होते हैं, लार्ज लार्ज मॉलिक्यूल्स होंगे, बिग। ठीक है, ओके। हाँ जी आशिमा, एक क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, आप लोग सभी लिखोगे। क्वेश्चन नोट करिए। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट, ये शायद आप लोग ने प्रीवियस क्लास में कहीं किया होगा। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दाओ it is a non-metal, as we have already discussed that non-metals are not the good conductors of electricity, but how graphite is a good conductor and why, किस तरह से। याद रखना बेटा, जो ग्रेफाइट है उसमें हर कार्बन के पास, ईच कार्बन के पास 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, बिकॉज उसमें हेक्सागोनल रिंग्स आपस में अटैच्ड होती हैं, जिसमें 3 कार्बन्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बॉन्ड बना लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। बट जो चौथा कार्बन है उसका इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाता है, वो फ्री है, वैलेंस कह लो आप उसको। एंड ड्यू टू दैट फ्री इलेक्ट्रॉन इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। बिकॉज अभी हमने यही डिस्कस किया कि कोई भी सॉलिड के पास अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करता है। डायमंड के पास कोई फ्री नहीं है, वो नहीं करेगा, वो बैड कंडक्टर होगा। ग्रेफाइट के पास एक सिंगल है तो वो कंडक्ट करेगा। ठीक है जी, नोट करिए आंसर इसका। ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज it has 1 electron in each carbon which is free to move, which is free to move, due to which it conduct electricity, it conduct electricity। ठीक है बेटे, कोई प्रॉब्लम? ओके जी। नाउ फ्यू क्वेश्चंस आप लिखोगे जो आपने टाइप्स ऑफ सॉलिड किए हैं, वो डायरेक्टली तो देखो एग्जाम में आता नहीं है, उसके लाइक डिफरेंस पॉइंट्स जो हैं वो पेपर में आते हैं। आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, आंसर्स खुद ट्राई करना, सेल्फ है। फर्स्ट, 2 डिफरेंस बिटवीन आयोनिक एंड कोवलेंट सॉलिड्स। पार्टीशन करके डिफरेंस आप लोग ने 2 पॉइंट्स जो हैं दोनों के लिखने हैं। ठीक है। सेकेंड, मॉलिक्यूलर एंड आयोनिक सॉलिड। थर्ड, कोवलेंट एंड मेटालिक सॉलिड्स। फोर्थ, आयोनिक एंड मेटालिक सॉलिड्स। सो यहाँ पे हमारा type of solids, classification of solids on the basis of kind of forces and type of particles जो है वो complete हो गया टॉपिक, जो टेबल आप लोग ने ड्रॉ किया था। ठीक है। फर्दर नेक्स्ट जो है फ्यू स्मॉल डेफिनेशंस हैं, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देयर आफ्टर टॉपिक्स जो हैं सॉलिड स्टेट के बेसिक टॉपिक जो मेन हैं वो स्टार्ट हो जाने हैं। So come with me to start the definitions first. Your first definition is isomorphism. Isomorphism. एक ही सॉलिड है, आप लोग ने पीछे डिस्कस किया है बेटा, ध्यान सुनने की और दीजिए पहले। A kind of solids in which all the particles are in a regular way, arranged in a regular way,
in a very definite pattern that is called as a crystalline solid. एक ऐसा सॉलिड जिसमें सारे पार्टिकल्स एक डेफिनाइट पैटर्न को फॉलो करते हैं, उसको हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड. और उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में अगर दो या दो से ज़्यादा कॉम्पोजिशंस एग्जिस्ट करती हैं सेम सिमिलर, तो उसे कहा जाएगा आइसोमॉर्फिज्म. सो द नेक्स्ट इज डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म. डिफाइन पॉलीमॉर्फिज्म. सो अगर एक ही तरह 2, 3, 4 कंपाउंड्स एक ही तरह के एग्जिस्टेंस शो करती हैं तो वो हो गया आपका आइसोमॉर्फिज्म, बिकॉज आइसो मीन्स होता है सेम. और अगर 2, 3, 4 या कोई भी कंपाउंड्स, नंबर ऑफ कंपाउंड्स अलग अलग तरह से एग्जिस्टेंस शो करते हैं तो उसको हम कहेंगे पॉलीमॉर्फिज्म. ठीक है जी. सो प्लीज़ नोट डाउन द एग्जिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस. The existence of particular substance in more than one form, one crystalline form, एक से ज़्यादा क्रिस्टलाइन फॉर्म एग्जिस्ट करे, 2, 3, 4, 5 जितने मर्जी करे, इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिज्म. पॉलीमॉर्फिज्म. नेक्स्ट है आपका टॉपिक क्वेश्चन, व्हाट आर सुपरकूल्ड लिक्विड्स और स्यूडो सॉलिड्स. स्यूडो मीन होता है फॉल्स, सुपरकूल्ड मैंने पहले भी आप लोगों को समझाया है, जो दिखने में सॉलिड की तरह है बट उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी सॉलिड की जैसी नहीं है, लिक्विड के जैसी हैं, उसे हम कहेंगे स्यूडो सॉलिड और सुपरकूल्ड लिक्विड. ठीक है जी. सो नोट डाउन द सॉलिड्स विच हैव टेंडेंसी टू फ्लो. एक ऐसा सॉलिड जो फ्लो करता है, जो लिक्विड की तरह बहता जाए. एंड हैव द प्रॉपर्टीज like that of liquids, like that of liquids, और उनकी प्रॉपर्टीज लिक्विड्स के जैसी हैं, बट बिहेव्स एज सॉलिड्स. लेकिन बिहेवियर सॉलिड के जैसा है, दिखने में कुछ और है, प्रॉपर्टीज किसी और तरह की है. दैट इज कॉल्ड एज स्यूडो फॉल्स सुपरकूल्ड लिक्विड. ठीक है, आर कॉल्ड एज सुपरकूल्ड लिक्विड्स. ओके, डन. नाउ डेफिनेशन नेक्स्ट है क्रिस्टल लैटिस. ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट से. क्रिस्टल लैटिस, लिसन केयरफुली. कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, these may be atoms, ions or molecules. So for all these we use the basic word constituent particles. इन पार्टिकल्स को हमने अरेंज करना है. ठीक है, और जब वो रेगुलरली डेफिनेट वे से अरेंज हो जाएंगे तो वो जो बनेगा नया स्ट्रक्चर आपके पास जनरेट होगी, उसी को हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस. आप इन शॉर्ट ये कह सकते हो, एक ऐसा एरे, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें सभी पार्टिकल्स को वेल ऑर्डर्ड वे से अरेंज किया गया है, और अरेंज करने के बाद जो भी आपके पास रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है, रिजल्टिंग स्ट्रक्चर जनरेट हो रही है, दैट इज कॉल्ड क्रिस्टल लैटिस. बात फॉलो कर गए हो तो नोट करना बेटा. 1 मार्क के लिए डेफिनेशन, मल्टीपल चॉइस, 1 वर्ड, फिलअप, कुछ ऐसा क्वेश्चन इसका आता है. ठीक है, नोट करिए. द रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ constituent particles, atoms, ions and molecules inside the
crystalline solid is called crystal lattice. Is called crystal lattice. धीरे धीरे हम इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ भी करेंगे, ठीक है, जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आगे फर्दर चलते जाएंगे. सो वी विल ड्रॉ, बट अभी जस्ट हम शॉर्ट डेफिनेशंस कर रहे हैं, देन देयर इज नो नीड टू ड्रॉ. ओके, सो कम टू द लैटिस पॉइंट्स. व्हाट इज लैटिस पॉइंट? नोट डाउन द नेक्स्ट डेफिनेशन. लैटिस पॉइंट्स. अब दोबारा से ध्यान से सुनना ज़रा. जैसे एक एग्जांपल लीजिए. वी हैव 8 बॉल्स. बॉल्स देखिए ना, छोटी छोटी खेलने वाली, बच्चों खेलने वाली बॉल्स, वो है हमारे पास 8 हैं. तो मैंने उन 8 बॉल्स को एक बड़े ही पैटर्न में अरेंज कर दिया है, बॉक्स लाइक पैटर्न में अरेंज कर दिया, 8 कॉर्नर्स बना के. तो वो जो पैटर्न बना है आपका, उसे हम कहेंगे क्रिस्टल लैटिस है, ठीक है. और जिस जिस पोजीशन पे उस बॉल को रखा गया है, जिस जिस पोजीशन पे उस बॉल को रखा गया है, उस पोजीशन को हम कहेंगे लैटिस पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है. आप रूम के अंदर बैठे हो सभी, ठीक है. ऊपर छत की तरफ ध्यान दीजिए, अपनी आईज ऊपर लेके चलो. आपको कितने कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं रूम की छत के? 4 कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं. 1 2 3 4 दिख रहे हैं सबको, ठीक है. अब नीचे देखो, जो फ्लोर है उसको देखो आप लोग. फ्लोर के कितने कॉर्नर्स दिखाई दिए? 4 दिए, 2 आगे 2 पीछे आप, ठीक है. टोटल रूम के अंदर कितने कॉर्नर्स हो गए? 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने हो गए? 8 कॉर्नर्स हो गए. अब अगर मैं क्या करूं, 8 बॉल्स लूं, क्रिकेट की बॉल्स या टेनिस की बॉल्स लूं, और इन 8 कॉर्नर्स पे बांध दूं, बाइंड कर दूं, लगा दूं फेविकोल के साथ, किसी थ्रेड के साथ लगा दूं, ठीक है. 4 ऊपर लगा दी 4 कॉर्नर में, और 4 बॉल्स जो हैं, 4 बॉल्स जो हैं वो नीचे के फ्लोर के कॉर्नर्स में रख दिए. अब ये आपका क्या बन गया, टोटल क्या बन गया? ये जो पूरा रूम के कॉर्नर्स में मैंने बॉल्स लगाई हैं, ये आपका हो गया क्रिस्टल लैटिस, ठीक है. और जिन जिन पोजीशंस पे आप लोग ने बॉल को अरेंज किया है, वो पोजीशन को हम पर्टिकुलरली कहेंगे लैटिस पॉइंट. अब मेरी बात फॉलो की है कि नहीं की है सबने, कि लैटिस पॉइंट क्या है और क्रिस्टल लैटिस क्या है, ठीक है. अब अगर ये फॉलो कर गए हैं तो डेफिनेशन आप लोग नोट करोगे. द पोजीशंस ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर कॉल्ड लैटिस पॉइंट्स. हाँ जी, ये समझ में आ गया सबको. नेक्स्ट डेफिनेशन है यूनिट सेल. ये भी एग्जामिनेशन व्यू से इम्पॉर्टेंट है. अब मैं पहले आपको एग्जाम्पल दूंगी, बाद में बताऊंगी क्या होता है यूनिट सेल. सोचो एक वॉल के बारे में, एक दीवार बनानी है आप लोग ने. तो वो किस तरह से बनेगी? जब हम घर बनाते हैं तो दीवार बनाते हैं, दीवारें बनाते हैं चारों तरफ. वो दीवार कैसे बनती है? ब्रिक्स की हेल्प से और सीमेंट की हेल्प से, ठीक है. सबसे पहले जो वर्कर होता है, जो लेबर क्लास होती है, वो क्या करती है? ब्रिक्स की एक लेयर लगाती है, लंबी की लंबी, जितनी भी आपने लेंथ रखनी होती है घर की दीवार की, वो लंबी की लंबी एक लाइन लगा लेती है, ईंट ईंट रखे जाती हैं, ठीक है. फिर वो बाइंडिंग जो पॉइंट है आपका सीमेंट, उसकी हेल्प से ईंटों के ऊपर ईंटें, ठीक है. फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर, फिर उसके ऊपर नेक्स्ट लेयर, ऐसे करते करते ऊंचाई, हाइट पे ले जाते हैं, जितनी भी हाइट ले जानी होती है हम लोग को, जितनी हम लोग ने रखी होती है कि इतनी हाइट पे हम लोग ने दीवार जो है वो बनानी है. अब
ये जो बना है, ये जो दीवार बनी है, ये क्या है? ये है आपका क्रिस्टल लैटिस। आपने नंबर ऑफ ब्रिक्स को अरेंज किया है वेल ऑर्डर्ड वे से, और जब भी किसी चीज़ को वेल ऑर्डर्ड वे से अरेंज किया जाता है तो वो होता है क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, लेकिन जो ब्रिक है, ईंटें हैं जो, वो बार बार रिपीट हो रही हैं। एक ही चीज़ को अगेन एंड अगेन रिपीट करे जाना, ओवर एंड अगेन चलाए जाना, एक के ऊपर आगे, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, आगे पीछे, मतलब वही चीज़ें आप लोग चलाई जाओ। ठीक है, और वो जो छोटा सा एक ब्रिक है जिसको आपने 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम यूज़ किया है और एक वॉल जनरेट कर दी है, दैट स्मॉलेस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज यूनिट सेल। जैसे एक छोटा सा डायग्राम में आपके कॉपी के यहाँ पे लेफ्ट पे बनाने लगी हूँ, आप ध्यान इधर रखना ज़रा। फॉर एग्जांपल, ये एक ब्रिक है, ये सेकंड ब्रिक है, ये थर्ड ब्रिक है, ये फोर्थ ब्रिक है। मुझे इतनी लेंथ चाहिए इसकी वॉल की। इसके ऊपर एक और लाइन, नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, दिस generates a wall and that particular brick is called as unit cell। बात फॉलो किए सभी बच्चे? अगर फॉलो कर लिए हैं तो आप लोग कृपा करके ये लिखेंगे डेफिनेशन सभी बच्चे यूनिट सेल की। द स्मॉलेस्ट यूनिट, सॉरी, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट, स्मॉलेस्ट रिपीटिंग, बार बार रिपीट होने वाला यूनिट, which is repeated over and again, which is repeated over and again, बार बार repeat हो रहा है again and again, to form the entire crystal, to form the entire crystal lattice is known as unit cell। Unit cell. In the unit cell, in the unit cells, the atoms or ions or molecules are represented by small spheres। छोटे छोटे सर्कल्स की फॉर्म में हम एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेंगे यूनिट सेल के अंदर। ठीक है बेटा? सो आप लोग के सामने एक क्यूब की डायग्राम है। आई होप आप लोग को क्यूब बनाना आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ से देख के ड्रॉ करिए अपनी कॉपीज़ पे, और मेरे साथ साथ फर्दर आगे पॉइंट्स जो हैं वो लिखोगे आप लोग। ड्रॉ दिस फर्स्ट। ड्रॉ हो गया बेटा? गुड, लेट मी फाइंड द स्केल। या बेटा, अब हम क्या करेंगे, आप लोग एक जो आपने क्यूब ड्रॉ कर लिया है तो इसे फर्दर थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिए आगे। ये एक एक्सेस हो गई आपकी एक्स, ठीक है, और एक आप लोग इधर कर लो, सेकंड एक्सेस हो गई है, ठीक है जी, एंड थर्ड वन इज अलोंग द जेड एक्सिस। 3 एक्सिस आप लोग ने जनरेट की है। शी साइनाथ। तो ये बेटा हो गई आपकी एक्स एक्सिस, किसी को भी ले लो एक्स, किसी को वाई, ये हो गई आपकी वाई,
और ये हमारी होगी जेड एक्सिस। ठीक है जी। अब ध्यान देना मेरी बात का, बाद में आप लोग नोट कर लेना, टाइम आपको पूरा दूंगी। फर्स्ट लुक, जो एक्स है, ध्यान देना बेटे, ध्यान से सुनना, जो एक्स एक्सिस है आपकी उसका डिस्टेंस ए है, स्मॉल ए, याद रखना। ठीक, जो वाई एक्सिस है उसका डिस्टेंस है पुत्र बी। ठीक है अतिशय। एंड जो गगन है, जेड एक्सिस है, उसका डिस्टेंस है निकिता सी। ठीक है। एक चीज और सुखप्रीत, ये ए है, इस तरफ बी है। सुखप्रीत ध्यान देना बेटे, ये जो एंगल होगा ए और बी के इन बिटवीन, ना तो आप अल्फा लोगे बिकॉज ए का, ये देखो इधर ए बी सी, अल्फा बीटा गामा। ठीक है। ए अल्फा के साथ कंपेयर हो रहा है, बी बीटा के साथ हो रहा है। ए और बी के इन बिटवीन ना तो अल्फा आएगा ना बीटा आएगा, विच एंगल अकर्स गामा। ठीक है। नाउ फ्रॉम ए एंड सी, अल्फा नॉट गामा नॉट, विच एंगल इज इट, बीटा। एंड फ्रॉम बी एंड सी, ये दोनों कैंसिल हो गए, बीटा गामा, एंगल कौन सा आ गया यहाँ पे, अल्फा। ये चीज़ आप लोग ड्रॉ कर लीजिए पहले। ये आधे से ज़्यादा हमने जो है यहीं पे सारी चीज़ समझ लेनी है। फर्दर आपने यही क्यू भी ड्रॉ करते जाना सारे लेसन में। ठीक है। हरी आप स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स यूनिट सेल के। ठीक है जी, करिए नोट बेटा। कैरेक्टरिस्टिक्स, हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट, द एज लेंथ्स आर लेंथ A B C। ओके। सेकेंड पॉइंट, द एंगल्स आर अल्फा बीटा एंड गामा। थर्ड पॉइंट, एंगल अल्फा, अल्फा देखो ना किस में है, बी एंड सी में, इज इन बिटवीन बी एंड सी। ठीक है। नंबर 4, एंगल बीटा इज इन बिटवीन सी एंड ए। एंड फिफ्थ, एंगल गामा इज इन बिटवीन ए एंड बी। सो ये है यूनिट सेल और यूनिट सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्दर टॉपिक्स हम नेक्स्ट यूनिट में, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी लेंथी लेक्चर है हमारा नेक्स्ट। सो मोर देन 50-55 मिनट्स का लेक्चर ये है। ठीक है। आज के लिए आप लोग के लिए इतना ही है। आप इसको सारा अपना कंप्लीट कर लेना काम, और ध्यान से पढ़ भी लेना, बिकॉज आपका सैटरडे को टेस्ट भी होना है। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड साईं राम जी टू ऑल।